हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी में प्रश्नावली 4.4 है और न्यू एनसीईआरटी का जो आपका बुक आएगा उसमें 4.3 रहेगा, इसलिए आप परेशान मत होना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर इस प्रश्नावली को हटा दिया गया तो क्या करें, जो हट गया उसे मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, इसका जो हम प्रश्नावली देख रहे थे तो कुछ पहले एग्जाम्पल्स, फर्स्ट लेक्चर में हमने एग्जाम्पल्स करा था और ये आपका पहला का 2 क्वेश्चन और दूसरे का पहला क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन हमने कर लिया था। आज का जो हमारा स्टार्टअप है ये दूसरा का दूसरा जो क्वेश्चन है 10435 -1 012, इसका आपको उपसारणिक निकालना और सहखंड निकालना है पूरे के पूरे। जैसे 9 अवयव है ना, तो 9 आपको उपसारणिक और सहखंड। ठीक है, तो हमको m, जैसे हमारा m का मान और कैपिटल A का मान होता है, हम यहाँ पर m11 m12 m13 है ना, इसी प्रकार 21 23 24 ऐसे करके हम पूरा मतलब 21 22 23 ऐसा होता है। फिर m31 32 33 इस प्रकार से हम पूरा वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन, इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझ लें। तो ये हमारे पास बच्चों सारणिक देके रखा है, इसमें हमें सभी का उपसारणिक निकालना है। अभी आप देख सकते हो इसमें कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमें सभी का मान निकालना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 1 1 का निकालते हैं। तो बच्चों m11 देखिएगा, जिस भी अवयव को लेकर चलना है उसके सीधे में जो आपका स्तंभ है और पंक्ति को छोड़ दो, तो ये 4 अवयव बचेंगे, 5 -1 1 और 2। फिर बच्चों आप इसका प्रसार कर दो तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 और माइनस का 1 1 कम 1 है, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका आ गया 11। अब इसी से आप a11 निकाल सकते हो। कैसे निकालना जानते हैं आप, -1 का जो भी यहाँ पर पावर है ना बच्चों, 1 और 1, तो यहाँ पर 1 धन 1 कर दो और आपका m11 हो जाता है। तो यहाँ पर जब आप वैल्यू रखोगे -1 का पावर 2 इंटू आपका 11, तो घात में यदि सम है तो वो प्लस ही देगा, तो आंसर आ गया 11। ठीक है, पहले अवयव का आपका उपसारणिक भी निकल गया और आपका सहखंड भी निकल गया। अब बच्चों हम बात करेंगे m12 की बात करते हैं। 1 2 मतलब पहला जो देखो 1 1 आपका ये है, 1 2 आपका ये है, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो जब हम इसको लेकर चलेंगे तो इसके सीध में आपका पंक्ति छूट जाएगा और स्तंभ छूट जाएगा, तो ये 4 अवयव बचेंगे। भाई इसको ऐसे लिखो, देखो तो ये छूट जाएगा, और इसको ऐसे देखो तो ये छूट जाएगा, बचेगा क्या, ये 4 अवयव। तो कौन कौन से 4 अवयव बच रहे हैं, 3 माइनस का 1 0 यहाँ पर 2। इसको आप हल करोगे तो 3 दूना 6 और माइनस का 0, कुल मिलाकर के इसका आ गया 6। फिर आप जब a12 निकालोगे तो -1 का पावर 1 + 3 हो जाएगा m12। देखो बच्चों यहाँ पर -1 का पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 होता है, तो 3 कर दो इंटू 6। अभी आपका क्या देगा, माइनस ही देगा, क्योंकि -1 का पावर यदि विषम है तो वो माइनस ही देता है, तो इसलिए आ गया -6 आ गया। ठीक है, अच्छा अब बच्चों m13 मतलब इस 4 के लिए करेंगे तो ये खत्म, ये खत्म, सीधे में अवयवों को छोड़ दो तो 3 5 0 1 बच रहा है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3 5 0 1। इसको जब आप प्रसार करोगे तो 3 1 कम 3 5 0 0, तो कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। बाकी आप लोगों को तो पता है 1 3 निकालेंगे तो -1 का पावर 1 + 3 और आपका m13 -1 का पावर कितना हो जाएगा बच्चों, 3 1 कितना हो जाएगा 4, और इसका 1 3 का मान है 3। माइनस का पावर यदि सम है ना तो आपका वो सम ही देगा, मतलब प्लस ही देगा, तो इसका आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। माइनस प्लस का खेल रहता है और कुछ नहीं, माइनस प्लस का खेल रहता है। इसी प्रकार बच्चों अब हम निकालेंगे m21 के लिए, मतलब इस 3 के लिए इसके पंक्ति को छोड़ दो, स्तंभ को छोड़ दो, तो 0 4 1 2 बचेगा। कितना बचेगा, 0 4 1 2। इसको सॉल्व करते समय 2 का 0 से तो 0, 4 1 कम 4, तो इसका आ गया -4। अच्छा यदि मैं आपसे कह दूं 2 1 मतलब -1 का पावर 2 + 1 और आपका m21
ये आपका माइनस ही देगा, है ना, -1 का पावर 3 होगा तो माइनस ही देगा, बाकी -4 है, तो ये माइनस और माइनस आपका हो गया प्लस हो गया। अब बच्चों M22 निकालना है। 22 के लिए क्या करेंगे, ध्यान रखना, इसके लिए इसके सीध में और ये सीध में छोड़ दो तो 1 4 0 2 बचने वाला है, 1 4 0 2 बचने वाला है। इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 कम 2 4 0 0, आपका आ गया 2 निकल कर आ गया। तो A22 कैसे आएगा बच्चों, -1 का पावर 2 + 2 M22 यानी -1 का पावर 4 इंटू इसका मान कितना है 2, अब माइनस का 1 का पावर 4 है मतलब सम है, तो सिंपल है बच्चों वो प्लस ही देगा, तो यहाँ पर आपका 2 आ गया। इसी प्रकार M23 निकालना चाहते हैं हम, M23 निकालना चाहते हैं, देखिएगा 23 के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर चलोगे -1 के लिए, सीध में जो अवयव छोड़ दो ये 4 बचेंगे, 4 कौन कौन से बचेंगे, 1 0 0 1 ये बच रहे हैं आपके पास। सॉल्व करोगे 1 1 कम 1 बराबर आपका 1 आ जाएगा। इससे आप निकाल सकते हो बच्चों A23, कैसे निकालोगे, -1 का पावर 2 + 3, ठीक है, और M23 ये आपका -1 का पावर 5 आएगा, विषम आएगा, इंटू 1 यानी कुल मिलाकर -1 आ जाएगा। देखो 6 अवयवों का आपने क्या क्या निकाल लिया, 6 उपसारणिक और 6 सहखंड निकाल लिया, जिसे सहखंडज भी कहते हैं। इसके बाद बच्चों हमारा कहाँ पे क्रम स्टार्ट होगा, ये 0 के लिए, मतलब M31 तीसरे पंक्ति पहले स्तंभ के लिए। जब इसको लेकर चलेंगे तो इसके सीधे में छोड़ दो, ये 4 बचेंगे, 0 4 5 -1, इसको सॉल्व करेंगे, 0 का 1 से तो 0 हो जाएगा, 4 5 20 यानी माइनस का 20 आ गया। और बच्चों A31 निकालेंगे तो -1 का पावर, ये 31 है ना, तो 3 + 1 M31 ये फार्मूला ही होता है, तो -1 का पावर 4 इंटू -20 यानी -20 ही निकल कर आएगा। अब 32 की बात करते हैं जब, तो ये 32 मतलब 1 के लिए, तो ये खत्म, तो बचेगा 1 4 3 -1, 1 4 3 -1 ये बचा आपका, तो 1 1 कम 1 यानी -1 और 4 3 12 यानी -12, कुल मिलाकर के -13। अब A32 मतलब -1 का पावर 3 + 2 M32 यानी बच्चों यहाँ पर -1 का पावर 5 और 32 का मान कितना आ गया आपका, -13। कितना आएगा आपका, विषम है ना बच्चों, तो वो माइनस ही देगा, और ये माइनस माइनस टकराएगा तो प्लस हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन यदि अच्छे से सीख गए ना, तो प्रश्नावली का आप सभी क्वेश्चन कर सकते हो, बट एक क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझना होगा, भले ही टाइम लग जाए। अब हमको M33 निकालना है लास्ट वाले के लिए, तो इसके सीधे में जो अवयव है उनको छोड़ दो, ये 4 बचेंगे, मतलब 1 0 3 5 बचेगा। हल करेंगे तो 5 1 कम 5 और 3 0 0 मतलब 5 आ गया। और यदि मैं A33 की बात करूंगा तो बच्चों -1 का पावर 3 + 3 M33 मतलब ये -1 का पावर 6 हो जाएगा इंटू 5 हो जाएगा, ये आपका 5 आ गया। इस प्रकार से हमें सभी अवयव मिल चुके हैं, इस प्रकार से हमें सभी अवयव मिल चुके हैं। आप आसानी से देख सकते हैं, क्रम से देखिए आपका वैल्यू पूरा कंप्लीट हो चुका। अतः आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। आपने क्या क्या निकाला बच्चों, M11, ठीक है, M12, फिर आपने निकाला M13, फिर आपने निकाला M21, फिर M22, फिर आपने निकाला M23 और फिर M31, फिर M32 और M33, ये वैल्यू निकाला। वह आप यहाँ पर A11 निकाल सकते हो, अतः लिख करके मैं इसलिए A11, A12, A13, A21 जो भी वैल्यू है यहाँ पर आप लिख सकते हैं। A22, A23, A31, A32, A33 इनकी वैल्यू आप पुट कर सकते हो। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके हमें निकालना है। मतलब दूसरी पंक्ति का प्रयोग करना है, कोई बात नहीं है, दूसरी पंक्ति का हम प्रयोग करके आसानी से निकालेंगे बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो यहाँ पर आप लोग लिख लें
प्रश्न क्रमांक आपका 3 है। प्रश्न क्रमांक कौन सा बच्चों? 3 है। और यहाँ पर हम माना तो लिख ही सकते हैं कि दे के रखा है, ये डेल बराबर दे के रखा है, तो माना लिखने की जरूरत नहीं है। 5 3 8 2 0 1 और 1 2 3। देखिएगा बच्चों क्या बोला है कि दूसरी पंक्ति का प्रयोग करना, मतलब इस दूसरी पंक्ति का प्रयोग करना है। ठीक है, तो यहां पर हम प्रश्नानुसार करते हैं। प्रश्नानुसार हम किसी भी पंक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहां पर बोला है प्रसार करने की जरूरत नहीं है, दूसरी पंक्ति का प्रयोग करो। ये हमारा बच्चों ये कौन सा अवयव है? ए दूसरे पंक्ति का है और पहला है, और ये 2 1 हो जाएगा प्लस करके A22 कैपिटल A22 प्लस करके A23 कैपिटल A23। इन वैल्यू को पुट करके हम आंसर ला सकते हैं। ठीक है, जहां हम A21 की बात करें तो ये आपका 2 है। ठीक, स्मॉल A22 की बात करें तो 0 है, और बच्चों स्मॉल A23 की बात करें तो स्मॉल 1 है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमें A21 निकालना है, तो ध्यान ये रखना है लॉजिक, 2 और 1 कितना होता है बच्चों? 2 और 1 आपका 3 होता है, विषम है तो माइनस देगा। और m का मान कैसे निकालते हैं? जैसे इसके लिए कर रहे हैं ना, तो ये खत्म ये खत्म, 3 8 2 3 बचेगा, 3 8 2 3 बचेगा, बराबर में -1 का सॉल्व करेंगे, 3 तक आई 9 और 8 दूना 16, तो यहाँ पर कितना निकल कर आ जाएगा? -1 इंटू माइनस का बच्चों 7 आएगा, कुल मिलाकर के माइनस। इसी प्रकार बच्चों हम A22 निकालना चाहते हैं, A22। अब ये आप दोनों को जोड़ोगे तो सम आएगा, इसलिए प्लस देगा, इसलिए +1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब इतना ध्यान दो, इसके लिए कर रहा हूँ तो ये पूरा छोड़ दो, इसके सीधे में जो पंक्ति है और इसके स्तंभ को छोड़ दो, तो 5 8 1 3 बचेगा, 5 8 1 3 बचेगा। इसको सॉल्व करो तो 5 3 15 हो जाएगा और 8 1 कम 8 हो जाएगा। सॉल्व करो तो 15 में 8 यदि घटा दो तो कितना बचेगा बच्चों? 7 ही बचने वाला है। चलिए, इसके बाद A23 मतलब ये -1 देगा क्योंकि आपका ये विषम है। अब इसके लिए बात कर रहे हैं तो ये खत्म ये खत्म, ये 4 बचेंगे, 5 3 1 2, 5 3 1 2। अब बच्चों इसको प्रसार करो, -1 है ही है, 5 दूना 10, 3 1 कम 3, कुल मिलाकर के यहाँ पर 10 में यदि आप 3 घटा दो तो 7 आने वाला है, -7 आ गया। इसको आप एक समीकरण के रूप में दे सकते हो, इसलिए वैल्यू पुट करो। A21 का मान कितना था? 2 इंटू 7, फिर बच्चों प्लस का 2 का मान कितना है अपने पास? 0 इंटू A22 का मान कितना है? 7 प्लस का ये 1 है इंटू ये 2 3 का मान माइनस का 7 है, यानी 7 दूनी 14 धन 0 -7 1 कम 7 बराबर आपका 7 ही तो निकल कर आ रहा है। ये आपका आंसर आ चुका है। हमने केवल दूसरी पंक्ति का प्रयोग किया और आंसर लाया है। तो चीज़ें क्लियर हो गया ना। पहला तीसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं। इसके बाद तीसरे स्तंभ के अवयव का प्रयोग करना है बच्चों, और हमें इसका मान निकालना है। इस बार तीसरे स्तंभ के अवयव, तीसरा स्तंभ ये कुछ दिख रहा है आपको ना, ये आपको दिख रहा है तीसरा स्तंभ, YZ है, ZX है और XY है। ठीक है, इसका हमें प्रयोग करना है। तो चूंकि यहाँ पर प्रश्न क्रमांक आपका 4 है, प्रश्न क्रमांक 4 है, और डेल बराबर कितना है यहाँ पर आपका 1 1 1 है। फिर आपका है XYZ है, XYZ है बच्चों। फिर यहाँ पर YZ ZX, YZ ZX, फिर आपका XY, ये है। ठीक है, इसमें हमको क्या निकालना है? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है कि हमको इसके आधार पर प्रसार करना है। मतलब ये आपका क्या था? पहले का तीसरा था तो A13 निकालना पड़ेगा, प्लस दूसरे का तीसरा था 23 तो A23 निकालना पड़ेगा, प्लस फिर ये तीसरे का तीसरा था मतलब
A33, तो कैपिटल A33 निकालना पड़ेगा। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। A13 का मान आपका YZ है, A23 का मान आपका ZX है, व A33 का मान आपका है XY है। अब बच्चों आपको जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में कराया उसी आधार पर आपको निकालना है लॉजिक के साथ, ठीक है। लंबा चौड़ा कोई प्रोसेस नहीं होगा। जैसे मैं आपसे कह दूं कि A13 निकालना है ना, 13, तो ये आपका 1 और 3 जुड़ेगा तो 4 आएगा, सम है जो कि प्लस देता है। इसके लिए मैं बात करूं तो ये स्तंभ को आप छोड़ दो और इसके पंक्ति को छोड़ दो, तो 1/1 जेड बचता है, 1/1 जेड बचता है। गुणा करोगे तो जेड माइनस बाई निकल कर आ गया। फिर मैं कहूँ 2 3, ये आपका -1 देगा, -1 देगा। क्यों? क्योंकि 3 और 2 5 होता है। जब इसको लेकर चलूंगा बच्चों तो इसके पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दो तो 1x 1 जेड बच रहा है, 1x 1 जेड बच रहा है। मतलब -1 जेड एक कम जेड और x, माइनस का गुणा हो जाएगा तो x माइनस जेड आ जाएगा। इसके बाद अगले कार्यक्रम में देखो 3 3, ये 3 और 3 6 होता है, समाया इसलिए प्लस देगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये खत्म, ये खत्म। इसके लिए बात करेंगे तो सीध में स्तंभ और पंक्ति को छोड़ दो तो 1x 1 बाई बचेगा, 1x 1 बाई बचेगा, यानी बाई एक कम बाई और बाई माइनस x हो गया। इतने स्टेप में मिल चुका है। अब चूंकि आपको ये पता है कि इसलिए हमें जो डेल का मान निकालना है A13 कैपिटल 13 प्लस स्मॉल A23 कैपिटल A23 प्लस हमें क्या करना है स्मॉल A33 कैपिटल A33, इनकी वैल्यू पुट करनी है। तो हमें इसमें दिया था बाई जेड और इसका मान है जेड माइनस बाई, देखो जेड माइनस बाई है। फिर ये क्या था, जेड एक्स था और यहाँ पर x माइनस जेड है, ठीक है। प्लस का हमारे पास कितना था बच्चों, x बाई था और हमारे पास A33 का मान कितना है, बाई माइनस x है। अब इसको आगे सॉल्व करना है तो गुणा करते हैं पहले बाई का जेड से, तो बाई जेड का स्क्वायर और माइनस बाई स्क्वायर जेड। फिर बच्चों यहाँ पर देखो जरा थोड़ा सा कहीं कहीं ठीक ठाक है आपका, बाई माइनस एक्स है, एक्स माइनस बाई कर लेंगे। इसको यदि गुणा कर दें तो जेड एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का जेड स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पर तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स बाई स्क्वायर हो जाएगा और आपका एक्स स्क्वायर बाई हो जाएगा, ठीक है। चलने देते हैं। इसको हमको अरेंज करना है कुछ इस प्रकार से, जैसे कुछ ना कुछ उभयनिष्ठ आ जाए इनमें से बच्चों। तो यहाँ पर आप देखो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक्स बाई स्क्वायर है, ठीक है, और माइनस का एक्स बाई स्क्वायर है ना, और यहाँ पर यदि मैं कह दूँ एक्स किसी में से और कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आप जेड स्क्वायर एक्स कर दो, ठीक। फिर आपका कितना बच रहा है, ये दो हमने ले लिया, इसको और इसको ले लिया हमने। इसके बाद बच्चों यहाँ पर जैसे आपका बाई जेड स्क्वायर है ना, बाई जेड स्क्वायर है, तो बाई यदि यहाँ से कॉमन आ रहा है तो यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, तो वाई जेड स्क्वायर है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई है, दोनों में से बाई कॉमन आएगा, मतलब ये ख़त्म और ये ख़त्म। अब ये बच रहा आपका जेड एक्स स्क्वायर और माइनस का बाई स्क्वायर जेड। देखो भाई थोड़ा बहुत तो ध्यान देना पड़ेगा बच्चों, तभी क्लियर हो पाएगा। यहाँ से आपका x कॉमन ले लो तो बाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर हो गया। यहाँ से आप बाई कॉमन ले लो तो जेड स्क्वायर माइनस बाई कॉमन लेंगे तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा, कॉमन नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर एक काम कर सकता हूँ मैं, यहाँ इन दोनों में से कॉमन ले सकता हूँ बाई जेड, तो यहाँ पर आपका बचेगा जेड और यहाँ पर आपका बचेगा बाई, ठीक है। और इन दोनों में से आप कॉमन लो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो बाई माइनस जेड हो गया। कोई बात नहीं है, थोड़ा सा समय लगेगा बच्चों,
बाई माइनस जेड आएगा और बाई प्लस जेड आ जाएगा, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। और माइनस यदि कॉमन ले लिया जाए तो ये भी हो जाएगा बाई माइनस जेड, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई माइनस जेड ऑलरेडी है तो कोई परेशानी नहीं है। अब सभी में से बाई माइनस जेड आ गया बाहर, तो यहाँ पर कितना बचा, एक्स बाई प्लस जेड, और यहाँ पर आपका बचा बाई जेड, और यहाँ पर आपका बचा एक्स स्क्वायर। फिर से इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दें, एक्स बाई प्लस एक्स जेड माइनस बाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर। अगले स्टेप में बाई माइनस जेड रहने दीजिए। थोड़ा सा बच्चों यदि मैं इन दोनों में से कॉमन ले लूं एक्स, इन दोनों में से कॉमन ले लूं एक्स, तो बाई माइनस एक्स बचेगा, और इन दोनों में से कॉमन ले लूं जेड, जेड तो बचेगा एक्स माइनस बाई। कोई बात नहीं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा बच्चों, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा इसमें। देखो फिर से माइनस कॉमन ले लूँ यदि, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस बाई, और आपका प्लस जेड ही है, और एक्स माइनस बाई हो गया। दोनों में एक्स माइनस बाई है तो आप एक्स माइनस बाई भी कॉमन ले लो, बाई माइनस जेड ऑलरेडी था, बचेगा जेड माइनस एक्स। यही आपका आंसर हो गया। कंप्लीट हो गया ना आंसर। बहुत ही सिंपल होता है, पर थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है। जैसे यहाँ पर मैंने आगे पीछे कर दिया था, यदि थोड़ा सा यदि आप धैर्य रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से बन जाएगा। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है कि कोई भी हमारे पास सारणिक है और उसका मान निकालना है तो क्या करना पड़ता है बच्चों। ये चारों फार्मूला है, दिख रहा है, इसमें से सही कौन सा है। तो ध्यान ये रखना है, जिस भी पंक्ति या स्तंभ को लेंगे उसी भी पंक्ति स्तंभ का हमको सहखंड लेना पड़ता है। जैसे हम 1 1 लिए ना, तो यहाँ पर सहखंड भी 1 1 होना चाहिए, लेकिन नहीं है, इसलिए गलत। 1 1 है, सहखंड 1 1 सही है। 1 2 है, सहखंड यहाँ पर 1 2 होना चाहिए, गलत हो गया। यहाँ पर 2 1 है तो सहखंड 2 1 होना चाहिए, इसलिए ये भी गलत हो गया। यहाँ पर 1 1 है, सहखंड भी 1 1 है। 2 1 है, यहाँ पर सहखंड भी 2 1 है। अभी अब 3 1 है तो सहखंड भी 3 1 है, मतलब सेम होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। इस प्रकार से प्रश्नावली हमारा 4.4 कंप्लीट, और ऐसे वीडियो लगातार हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। प्लेलिस्ट जाकर विजिट कर लें। 12th क्लास का मैथ आप लोगों को निरंतर कराया जा रहा है, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, तैयारी करते चलें। जय हिंद, वंदे मातरम।